मसीह दज्जाल के बारे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो एक अजीबो गरीब मखलूक है जिसकी एक आंख दरमियान में है और उसकी शक्ल खौफनाक है। हकीकत में वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक आम इंसान होगा, बिल्कुल हमारे जैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील बहुत वाज़ेह तौर पर बयान की है, जो किसी दूसरे नबी ने इस तरह नहीं की। उसकी फितना इस कदर बड़ी होगी कि तमाम अनबिया ने अपनी कौमों को उससे खबरदार किया है, क्योंकि ये ज़मीन पर होने वाला सबसे बड़ा फितना होगा। और हम जानेंगे कि क्यों। पहली बात यह कि उसे मसीह कहा गया है दो वजूहात की बना पर। पहली वजह यह कि उसकी एक आंख मसह यानी बंद होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी आंख अंगूर जैसी अभरी हुई होगी, जैसे उसमें से पानी निकाल लिया गया हो। दूसरी वजह यह कि वो 40 दिनों में पूरी दुनिया का सफर करेगा। पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना, और बाकी दिन हमारे मामूल के दिनों की तरह होंगे। वो जमीन के हर हिस्से तक पहुंचेगा। वो एक सवारी पर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुधा कहा, लेकिन उसकी शक्ल बहुत अजीब होगी। उसके कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा, यानी वो बहुत बड़ी होगी। वो एक नौजवान होगा, बूढ़ा नहीं। उसकी जल्द सरखी माइल सफेद होगी। उसके बाल बहुत ज्यादा और बहुत सख्त होंगे। वो छोटा होगा, लेकिन उसका जिस्म बहुत चौड़ा और भारी होगा, और उसकी टांगों के दरमियान एक वाज़ेह फासला होगा। सबसे अहम बात यह कि उसकी पेशानी पर काफिर मकफिर लिखा होगा, और अल्लाह की हिकमत से हर मोमिन उसे पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो या ना हो। उसकी फितना इस कदर शदीद क्यों है? क्योंकि वो दावी करेगा कि वो अल्लाह है, और वो ऐसे काम करेगा जो बज़ाहिर सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। लेकिन हम यकीन रखते हैं कि ये सब अल्लाह की मर्दी के ताबा होगा। वो 2 दरियाओं के साथ चलेगा, एक जो जन्नत की मानंद होगा और दूसरा जो जलती हुई आग जैसा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों हकीकत में उल्टे होंगे। उसकी जन्नत आग होगी और उसकी आग जन्नत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी कि अगर हम उसकी आजमाइश में पड़ जाएं और वो हमें इंतखाब करने को कहे तो हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, सिर झुका लेना चाहिए और उसकी आग में से पीना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत में ठंडा और शेरें पानी होगा। वो किसी आदमी से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वद्दीन को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? अगर उसका ईमान कमजोर होगा तो वो कहेगा हाँ। फिर वो एक जिन को बुलाएगा जो उसके वद्दीन की शक्ल में आएगा और कहेगा कि ये सही कह रहा है, और वो शख्स ईमान ले आएगा। आप सोच सकते हैं कि आपके वालिदैन आपके सामने आकर आपसे कहीं कि ये शख्स सच बोल रहा है। ये कितनी बड़ी आजमाइश होगी। वो इन शहरों में जाएगा जो इस पर ईमान लाएंगे, इन पर बारिश नाजिल करेगा और जमीन से फसलें उगाएगा, और जो इस पर ईमान नहीं लाएंगे इन पर बारिश रख जाएगी और उनकी जमीन बंजर हो जाएगी। दज्जाल उस वक्त आएगा जब 3 साल तक कहत साली और बारिश की कमी होगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। एक नौजवान जो इस वक्त के सबसे बेहतर और नेक लोगों में से होगा, दज्जाल के सामने आएगा और लोगों से कहेगा कि ये झूठा है, तो इस पर यकीन मत करो। दज्जाल इस आदमी को 2 टुकड़ों में तकसीम करेगा और फिर लोगों से कहेगा कि अगर मैं उसे दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? फिर वो उसे दोबारा जिंदा करेगा। वो नौजवान कहेगा कि अब तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है कि तुम दज्जाल हो। वो लोगों से कहेगा कि ये सब सिर्फ मेरे साथ हो सकता था, तो इस पर यकीन मत करो। दज्जाल उसे दोबारा कत्ल कर देगा और वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम शहीद होगा। दज्जाल 2 शहरों मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनकी हिफाजत पर फरिश्ते होंगे। वो मस्जिद उक्सी और तौर में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि हम अपनी जान को इसके फितना से बचाने की कोशिश करें, और जब वो जाहिर हो तो इन जगहों पर जाकर पनाह लें। जो लोग उसके बारे में जानते होंगे वो उससे लड़ने जाएंगे, लेकिन उसकी ताकतवर आजमाइशों को देखकर कुछ ईमान वाले भी उसके फितना में मुब्तला हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हिदायत दी कि अगर हम दज्जाल का सामना करें तो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत पढ़ें, क्योंकि वो हमें उसके फितना से बचाएंगी। इसलिए हर एक को आज ही उन्हें हिफ्ज कर लेना चाहिए और हमेशा ये दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मुहय्या वल ममात व मिन शर्रि फितना अल मसीहुद दज्जाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर जमाने में ऐसे मर्द आएंगे जो मर्द नहीं होंगे। वो औरतों की मानंद लिबास पहनेंगे। जब तुम उन्हें देखो तो जान लो कि क़यामत करीब है। या अल्लाह, हम आपसे हुस्न खात्मा की दुआ करते हैं। आमीन।